नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। 10 अगस्त से हमारे एनर्जी के कारक, हमारे पैशन और ड्राइव को रिप्रेजेंट करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट मार्स का एक अनयूजुअल अलग तरह का ट्रांजिट होने जा रहा है। और ये एक ऐसा ट्रांजिट है जिसमें एक ही राशि में, वृषभ राशि में मंगल 6 महीनों तक रहेंगे। ये एक इतना इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है कि हमारे व्यक्तिगत लेवल पर, पूरे विश्व पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो में इस ट्रांजिट से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, किन चीजों से हम सभी लोगों को सतर्कता रखनी होगी, हमारे जीवन का कौन कौन सा क्षेत्र प्रभावित होगा और अंतिम में कौन कौन से सरल उपाय करके हम मंगल के इस ट्रांजिट के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं, इन सभी चीजों की चर्चा करेंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मेरे वीडियोस यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाया करेंगे। फ्रेंड्स, मंगल का मतलब होता है हमारी एनर्जी, हमारा ऊर्जा, काम करने की शक्ति, किसी भी कॉज के लिए स्टैंड लेने की, उसके लिए लड़ने की शक्ति। मंगल ही प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है। जहां भी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी की बात होगी वहां मार्स की बात हो रही है, आप ऐसा समझिए। चाहे वो सेना की बात हो जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, या पुलिस की बात हो जो समाज की सुरक्षा करते हैं, भाइयों की बात हो हु आर सपोज टू, जो बहनों की सुरक्षा जिनको करना चाहिए, भाई भी मंगल है। या फिर पति की बात हो जिनका काम है अपने पत्नियों की सुरक्षा करना, वो भी मंगल है। आप शरीर के हिस्सों में देख ले, हमारा स्कल जो हमारे ब्रेन की सुरक्षा करता है वो मंगल है। हमारी पलकें जो हमारे आंखों की सुरक्षा करता है वो मंगल है। हमारे दांत जो हमारे जीभ की सुरक्षा करता है वो भी मंगल है। हमारा अस्थि पंजर जो हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स की सुरक्षा करता है वो मार्स है। हम अपने घरों में मेन गेट पर जो ताला लगाते हैं वो मार्स है। घर के चारों तरफ का कंपाउंड वॉल हो, या खेतों के तरफ का, या किसी भी जमीन के चारों तरफ का फेंस हो, ये सभी मंगल है। मंगल एक सेनापति है। मंगल हमारे खून का कारक है। मंगल ही हमारा पैशन, हमारा एनर्जी, हमारा ड्राइव, हमारी सेक्सुअलिटी। आप लोगों ने सुना होगा महिलाओं की कुंडली में मंगल उनके पति का कारक होता है। मंगल हमारे भाइयों का भी कारक होता है। अभी थोड़ा देर पहले मैं बता रहा था, वो भाई जो बहनों की सुरक्षा करता है वो मंगल है। वो पति जो अपनी पत्नियों की सुरक्षा करता है वो मंगल है। मंगल को आप देखिए, हमारे काल पुरुष कुंडली का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, यानी कि जन्म, हमारे सेल्फ का लॉर्ड, और 8th हाउस यानी कि मृत्यु और लॉन्गेविटी का भी लॉर्ड है मंगल। जन्म से लेकर मृत्यु तक मंगल चलता रहता है। इतने इंपॉर्टेंट प्लैनेट का इतना इंपॉर्टेंट ट्रांजिट मंगल, फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, मैक्सिमम 45 दिनों तक एक राशि में रहते हैं। इस ट्रांजिट को मैं क्यों इतना इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, क्योंकि वृषभ राशि में मंगल इस बार लगभग 6 महीने तक रहेंगे। अभी 10 अगस्त को एंटर करेंगे मार्स वृषभ में, और 15 अक्टूबर तक रहेंगे। फर्स्ट फेज में ही 65 डेज तक वृषभ राशि में रहेंगे। इतना ज्यादा समय तक क्यों रह रहे हैं? क्योंकि मंगल धीरे धीरे स्लो होते चले जाएंगे और फिर 16 को ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे।
सिर्फ 1 डिग्री के होंगे और वहां से पीछे आना शुरू करेंगे और फिर से 13 नवंबर को वृषभ में आ जाएंगे और फिर 13-14 मार्च तक यहीं रहेंगे। तो आप समझिए ये एक बहुत ही लंबा ट्रांजिट है। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर हर प्लैनेट वक्री होता है। बुध, शुक्र, शनि, गुरु हर साल वक्री होते हैं। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। मंगल एक ऐसे प्लैनेट हैं जो हर साल वक्री नहीं होते, हर दूसरे साल वक्री होते हैं। और इस प्लैनेट का बहुत असर पड़ता है पृथ्वी पर फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि ये हमारे सबसे बगल के प्लैनेट है, हमारे नेबर है। बहुत सारा गुण मंगल का बिल्कुल पृथ्वी के जैसा है, इसीलिए मंगल को पृथ्वी पुत्र, पृथ्वी सुत भी कहा जाता है। इसलिए रियल एस्टेट का, हमारे प्रॉपर्टी का कारक भी मंगल को ही माना जाता है। तो ये ट्रांजिट मार्स का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मंगल जिस राशि में जा रहे हैं, वृषभ राशि में, वो उनके मित्र की राशि नहीं है, वो शुक्र की राशि है। लेकिन फिर भी मंगल यहां उतना अनकंफर्टेबल नहीं रहते। उसका वजह क्या है? उसका वजह यह है कि आप वृषभ राशि में पड़ने वाले तीनों नक्षत्रों को देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कृतिका के 3 पद वृषभ में आते हैं, ये सूर्य का नक्षत्र है जो मंगल के मित्र है। रोहिणी के 4 पद वृषभ में आते हैं जो चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा भी मंगल के फ्रेंड है। और मृगशिरा के 2 पद आते हैं वृषभ में, ये मंगल के ही नक्षत्र है, खुद उन्हीं का नक्षत्र है। वृषभ के कुछ चीज ऐसे हैं जो मंगल को पसंद नहीं है। अब जैसे वृषभ किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? हमारे फाइनेंसेस को, हमारी वाणी को, हम किस तरीके से बात करते हैं उसको, हमारे बैंक बैलेंस को, हमारे रिलेटिव्स को, हमारे खान पान को। मंगल को इन चीजों से परेशानी कोई नहीं है। लेकिन वृषभ की और जो कुछ चीजें हैं, जैसे वृषभ लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, कॉस्मेटिक्स को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र की राशि। वृषभ वैसे स्थानों को रिप्रेजेंट करता है जहां आमोद प्रमोद, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट होता हो। बार्स एंड रेस्टोरेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। एंटरटेनमेंट क्लब्स, रिक्रिएशन क्लब्स को रिप्रेजेंट करता है। थिएटर्स को रिप्रेजेंट करता है। ब्यूटी पार्लर, वुमेन्स हॉस्टल, ये जो मैंने बाद में जो चीजें बताई, इनके साथ मंगल कंफर्टेबल नहीं है। क्योंकि मंगल एक सेनापति है, एक्शन प्रधान प्लैनेट है, वॉर का प्लैनेट है। रोमन माइथोलॉजी में तो मार्स को गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है। और यदि भारतीय पौराणिक कथाओं में भी देखिएगा तो मंगल का संबंध हमारे जो डिवाइन कमांडर हैं कार्तिकेय, उनके साथ जोड़कर देखा जाता है। तो मंगल का विलासिता और सुंदरता और कॉस्मेटिक्स और लग्जरी और लग्जरियस आइटम, इनसे कोई वास्ता नहीं। लेकिन फिर भी मंगल यहां ठीक ठाक रहेंगे और अच्छे रिजल्ट्स देंगे। उसका वजह है कि मंगल जब अपनी पिछली राशि में, अपनी राशि में मेष में थे, अपने मूल त्रिकोण में थे, तो वहां करना ये बहुत कुछ चाहते थे। लेकिन वहां एक चांडाल, एक मायावी, एक इल्यूजनरी प्लैनेट राहु इनके साथ बैठा हुआ था। जब मंगल मेष में आ रहे थे उस समय में जो मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो के प्रेडिक्शंस को जाकर देखिए, कितनी बातें सही हुई हैं। लेकिन पहले हम लोग पर्सनल चीजों की बात करते हैं। मंगल जब वृषभ में रहेंगे तो रिजल्ट्स देने में सक्षम होंगे, और वृषभ जिन भी चीजों को रिप्रेजेंट करता है उन चीजों पर मंगल एक प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे। ये मंगल थोड़े से कॉशियस रहेंगे। मंगल जनरली इंपल्सिव होते हैं, मंगल के पास पेशेंस नहीं है। लेकिन वृषभ राशि क्या है? एक लेड बैक किस्म का राशि है, आराम तलब, एंटरटेनमेंट, इन चीजों को रिप्रेजेंट करने वाली राशि है।
और जिस समय में मंगल एंटर करेंगे वृषभ में, उस समय में शुक्र की भी स्थिति देखिएगा, तो शुक्र कर्क राशि में है, यानी कि मंगल से पराक्रम स्थान में होंगे। तो चीजें धीरे धीरे होंगी। ये मंगल बहुत ही कॉशियसली आगे बढ़ना चाहेंगे। मंगल जिस समय में वृषभ में एंटर कर रहे हैं, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है। मंगल और शनि की स्थिति देखिएगा तो 9 और 5 की स्थिति में रहेंगे, यानी दोनों एक दूसरे के ट्राइन्स में रहेंगे। मंगल से शनि 9th में और शनि से मंगल 5th में। और ट्राइन्स में जब भी प्लैनेट्स आते हैं तो एक दूसरे पर उनका प्रभाव होता है। शनि पर मंगल का प्रभाव वैसे भी पड़ रहा है क्योंकि शनि धनिष्ठा नक्षत्र में बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं और अभी आगे और भी कई महीने तक धनिष्ठा में ही रहने वाले हैं। तो 9-5 का भी संबंध बन रहा है। शनि मंगल के नक्षत्र में भी है। और गौर से देखिएगा तो मंगल जैसे ही वृषभ में एंटर करेंगे तो इस जर्नी की शुरुआत उनकी मकर नवमांश से होगी, जो कि शनि का ही नवमांश है। तो शनि और मंगल दोनों ही एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे हैं। इस वजह से भी चीजें धीमे धीमे होंगी। मंगल चाहेंगे कि हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी दें। मंगल चाहेंगे कि हमारे फैमिली मेंबर्स को सिक्योर करें। सेकंड हाउस सिक्योरिटी का भी होता है फ्रेंड्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का। मंगल चाहेंगे हमारे खान पान को प्रभावित करना। मंगल चाहेंगे हमारी बोल चाल को, हमारी वाणी को प्रभावित करना। और खास करके शुरू में जब मंगल कृतिका नक्षत्र में होंगे तो कृतिका के मंगल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। वो इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, डायरेक्ट काम की बात करते हैं। तो मंगल जब वृषभ में आएंगे और जिस तरीके का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये समय होगा हमको अपने लीडरशिप क्वालिटीज को दिखाने का, डिसीजन लेने का, स्लोली एंड स्टेडीली आगे बढ़ने का, हमारे पर्सनल हैबिट्स में सकारात्मक बदलाव लाने का। आप याद रखिए, मंगल की दृष्टि को भी यदि देखिएगा तो मंगल की दृष्टि कहां कहां होगी? सिंह राशि पर, वृश्चिक राशि पर जो कि इनकी अपनी राशि है, और धनु राशि पर। सिंह और धनु दोनों इनके मित्र की राशि है और वृश्चिक इनके खुद की राशि है। आप देखिएगा तो मंगल और केतु का 8 और 6 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का संकेत देता है, बदलाव का संकेत देता है। फाइनेंशियल क्षेत्र में, खान पान के क्षेत्र में, वाणी के क्षेत्र में, हमारा कम्युनिकेशंस, रिलेटिव्स के साथ हमारा संबंध, इन सभी चीजों में मंगल एक आमूल चूल परिवर्तन, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन याद रखिएगा फ्रेंड्स, वृषभ एक स्थिर राशि है, तो बदलाव बहुत जल्दी नहीं होगा, बदलाव धीमे धीमे होगा और इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्नशील रहना पड़ेगा, तब बदलाव आएगा। लेकिन बदलाव अवश्यंभावी है। व्यक्तिगत लेवल पर जिन भी चीजों को मंगल रिप्रेजेंट करते हैं और जिन भी चीजों को वृषभ रिप्रेजेंट करता है, उन चीजों पर ध्यान देने का यह समय होगा। मैंने कहा कि इसके अच्छे प्रभाव होंगे, लेकिन ये कुछ चीजों पर निर्भर करेगा। किन चीजों पर निर्भर करेगा? सबसे पहला तो इस चीज पर निर्भर करेगा कि पृथ्वी तत्व की राशियां, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर आपकी कुंडली में कहां पर स्थित है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वृषभ राशि, शनि, मंगल एवं शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है। सबसे पहले कृतिका में रहेंगे मंगल, सूर्य का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर रोहिणी में रहेंगे मंगल, चंद्रमा का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मृगशिरा में तो खुद ये मंगल का ही नक्षत्र है। तो इन सभी बातों पर निर्भर करेगा। वृषभ रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स हमारे नाक को, हमारे राइट आईज को, हमारे दांतों को, हमारे खान पान को, हमारी ठुड्डियां,
हमारा गला का पोर्शन, हार्मोनल इम्बैलेंसेस को भी वृषभ रिप्रेजेंट करता है। इन सभी चीजों में परेशानियां आ सकती हैं, इन सभी चीजों पर ध्यान रखना होगा। मंगल हमारे मसल्स को, हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां भी परेशानियां आ सकती है, क्योंकि नेचर वृषभ का और मंगल का बिल्कुल ऑपोजिट है। वृषभ फेमिनिन है, वृषभ अर्थ साइन है, वृषभ एक फिक्स्ड साइन है, और मंगल दूसरे तरफ फायरी प्लैनेट है, ब्रैश है, इनको तुरंत रिजल्ट चाहिए। दूसरे तरफ वृषभ लेड बैक। तो जिन भी चीजों के बारे में मैंने बताया, इन चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। 10 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक मंगल कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। ये समय में ये एक्शन का समय होगा। मैंने कहा ना, कृतिका में जब मंगल होते हैं तो बहुत ही डायरेक्ट होते हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इधर उधर की बातों में इनका मन नहीं लगता। ही डज नॉट लाइक बीटिंग अराउंड द बुश। तो ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन का समय होगा। रोहिणी नक्षत्र में मंगल आ जाएंगे 27 अगस्त के बाद। और फ्रेंड्स, यदि इस पूरे ट्रांजिट को देखिएगा तो मंगल इन 6 महीनों में 3.5 महीने सिर्फ रोहिणी में रहने वाले हैं। रोहिणी कहने के लिए तो मंगल के मित्र का नक्षत्र है, लेकिन रोहिणी का स्वभाव और मंगल का स्वभाव भी मैच नहीं करता है। रोहिणी पर 2 फेमिनिन प्लैनेट्स का असर है, शुक्र का और चंद्रमा का, और मंगल एक मैस्कुलिन प्लैनेट है। रोहिणी एक वाटरी कफ प्रकृति का नक्षत्र है, और मंगल अग्नि प्रकृति के है। तो रोहिणी में जब मंगल होंगे तो क्रिएटिविटी के लिए तो रोहिणी बड़ा ही अच्छा नक्षत्र है। इसके स्वामी जो है, इसके डेटी हैं, वो ब्रह्मा है। रोहिणी को क्रिएट करना आता है। लेकिन रोहिणी में एक खराबी है, रोहिणी डिस्ट्रैक्शंस देता है, वो भी खास करके ऑपोजिट सेक्स के प्रति। तो ये जो 3.5 महीने मंगल रहेंगे रोहिणी में, और खास करके ये 27 अगस्त से लेकर और 23 सितंबर तक का पीरियड, और इसी पीरियड में देखिएगा तो मंगल स्लो होना शुरू हो जाएंगे। रोहिणी के 2 पदों को जैसे ही मंगल पार करेंगे, मंगल के मूवमेंट में धीमापन आ जाएगा। रोहिणी में एक और फ्रेंड्स क्या दिक्कत होती है कि ये मटेरियल कंफर्ट्स को जुटाने के लिए व्यक्ति को बिल्कुल सिंगल माइंडेड बना देता है। तो हम लोगों को इस टेंडेंसी से भी बचना पड़ेगा। ऑपोजिट सेक्स के प्रति अनावश्यक आकर्षण से बचना पड़ेगा। मंगल जब मृगशिरा में आएंगे 23 सितंबर के बाद, तो वो मंगल का अपना ही नक्षत्र है, ये भी एक्शन का समय होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस समय तक मंगल बहुत धीमे हो जाएंगे और रिजल्ट्स भी हम लोगों को बहुत ही धीमा मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि मंगल के दुष्प्रभावों से बचने के लिए वो कौन कौन से सिंपल रेमेडीज हैं जो हमें इस समय में करना चाहिए। देखिए, 27 अगस्त तक मंगल कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। कृतिका का नाम ही भगवान कार्तिकेय के साथ जुड़ा हुआ है। यदि आप लोगों ने पौराणिक कथाएं पढ़ी हैं, भगवान कार्तिकेय का लालन पालन कृतिकाओं ने किया था, और उसी के नाम से कृतिका नक्षत्र है। भगवान कार्तिकेय को वैसे भी मैंने वीडियो के शुरू में कहा, और मंगल पर मेरे जितने भी वीडियोस बने हैं उनमें आप जाकर देखिए। मंगल को सही करने के लिए यदि कोई सबसे बढ़िया पूजा है तो वो भगवान कार्तिकेय का है। एक वीडियो में मैंने कार्तिकेय गायत्री मंत्र आप लोगों को बताया भी था, लिख कर बताया था। मैं फिर से बता देता हूं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासैन्या धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदयात्। कार्तिकेय गायत्री मंत्र आप पढ़ते रहिएगा, या भगवान कार्तिकेय से जुड़े हुए और भी कई मंत्र हैं। ओम सरावना भवाय नमः, बहुत सारे मंत्र मिल जाएंगे आपको। इनको कीजिएगा तो इन जनरल मार्स आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। और 27 अगस्त तक, जब तक मंगल कृतिका में है, तब तक के लिए ये बहुत ही अच्छा रेमेडी है। दूसरा रेमेडी, खास करके मंगल जब रोहिणी नक्षत्र में आएंगे, रोहिणी नक्षत्र का सिंबल क्या है फ्रेंड्स? 2 बैल जो एक बैलगाड़ी को खींच रहे हैं।
और वृषभ का भी सिंबल देख लीजिए तो एक बुल है, एक बैल है, नंदी है। गायों की सेवा, बैलों की सेवा इस समय में आप करते हैं, ये बहुत ही अच्छा रेमेडी होगा इसके लिए। यदि आपको इर्द गिर्द गाय और बैल नहीं मिलते हैं शहरों में, हालांकि शहरों में भी तबेला होता है, कहीं भी जाकर आप इनको खिला सकते हैं, या फिर आजकल ऑनलाइन भी गौशालाओं के लिए लोग मदद की गुहार लगाते हैं एड्स में। ऐसे किसी भी गौशाला को आप इस समय में दान दे सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते हैं तो अभी श्रावण का महीना चल रहा है, भगवान शिव की पूजा करते हैं तो वहां नंदी महाराज भी आपको दिख जाएंगे। उन्हीं के सामने कुछ प्रसाद आप ऑफर कर दीजिए। और एक और टिप देता हूं, वृषभ के लिए वैसे भी एक बहुत अच्छा रेमेडी है। आप जिस भी डेटी की पूजा करते हैं, पूजा के समय में कुछ प्रसाद जरूर चढ़ाइए। इससे क्या होता है, आपका सेकंड हाउस और खास करके वृषभ राशि एक्टिवेट होता है। मृगशिरा में भी जब आएंगे मंगल, उस समय में भी आप कार्तिकेय गायत्री मंत्र या भगवान कार्तिकेय की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। मंगल के लिए यदि कोई सबसे अच्छा रेमेडी होता है फ्रेंड्स, तो वो है ब्लड का डोनेशन। इस पर भी मैं अपने पिछले वीडियोस में बहुत ही विस्तार से बात कर चुका हूं। इन रेमेडीज को आप करते रहिएगा, आपको कभी मंगल परेशान नहीं करेंगे। स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, गाय को गुड़ खिलाइए, मंगल के लिए ये सब बहुत अच्छे रेमेडीज हैं। मुझे उम्मीद है मैं इस ट्रांजिट से रिलेटेड सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में दे पाया हूं। यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में भेजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, भारत माता की जय।